At this age, I am interested sustainability and consistency. When someone achieved their goals, then the major task for him to sustain their goals and to give a consistent efforts for that. Hi, I am Bapu and once again welcome to our academy Brain Spark, the Academy of Human Making. हमने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एक कोर्स बनाया है जिसका नाम है सेल्फ प्रोग्रेशन, अ स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस इन यू बाय योरसेल्फ। और इस सेल्फ प्रोग्रेशन कोर्स का सबसे पहला टॉपिक है 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, उसको हमने अब तक कंप्लीट किया है। और हमारा दूसरा टॉपिक चालू है हैबिट। तो हैबिट के टॉपिक में हमने अब तक 4 हैबिट देखी है जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने देखा है पेशेंस के बारे में, उसके बाद देखा है हमने फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, उसके बाद 3 नंबर में हमने देखा है डिटर्मिनेशन के बारे में, और लास्ट में चौथी हैबिट हमने देखी है सिनर्जी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी 5वीं हैबिट जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंसी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंसिस्टेंसी और सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, इसकी हमारी लाइफ में रिक्वायरमेंट क्यों है, और इसके साथ ही हम यह भी जानने वाले हैं कि हम उसे कैसे इम्प्रूव करें। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी का सिंपल मतलब है आप अपने लाइफ में जो भी कुछ काम करते हो उस काम को लगातार सातत्यपूर्वक करते रहना, इसे हम कंसिस्टेंसी कह सकते हैं। जैसे कि अगर आप जॉब करते हो तो डेली जॉब पे जाना, उसे लगातार करते रहना। अगर आप कुछ बिजनेस करते हो तो डेली ऑफिस जाना। अगर आप कुछ दुकान चलाते हो तो हर दिन अपने दुकान पे जाना। अगर आप अपने लाइफ में कुछ खेल खेलते हो तो उस खेल को हर दिन लगातार खेलते रहना। अगर आप अपने लाइफ में कुछ एक्सरसाइज करते हो तो उस एक्सरसाइज को हर दिन लगातार करते रहना। हमारी इसी एक्टिविटी को हम जो लगातार जो करने की हमारी प्रक्रिया है, इसे ही हम कंसिस्टेंसी कह सकते हैं। अब हम जानने वाले हैं कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है। हम हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल सेट करते हैं, कुछ ना कुछ टारगेट सेट करते हैं, और जब हम उस टारगेट को, उस गोल को अचीव करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है कि हम उस टारगेट को, उस गोल को मेंटेन रखें। तो इसके लिए हमें सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है, और जब हम उसे मेंटेन रखते हैं तो हमारी इस एबिलिटी को हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक टारगेट सेट किया है कि इस महीने में मैं 4 वीडियो बनाऊंगा, अगर मैंने ये टारगेट पूरा किया तो अगले महीने में मेरे सामने फिर से एक चैलेंज आता है कि इस महीने में भी मैं 4 वीडियो कंप्लीट करूं और उस टारगेट को मेरे सस्टेन रखूं। तो इसी मेरी एबिलिटी को हम सस्टेनेबिलिटी कह सकते हैं। या आपने एक टारगेट सेट किया है कि आप इस महीने में अगर जॉब पे जाते हो तो पूरे दिन काम पे जाओगे, या दुकान चलाते हो तो पूरे दिन काम पे जाओगे, या बिजनेस करते हो तो इस महीने के पूरे दिन आप बिजनेस के लिए दोगे। तो ये आपने एक महीने का टारगेट रखा है, और इस टारगेट को अगर आप पूरा करते हो तो अगले महीने के लिए आपके पास एक चैलेंज आता है कि उस टारगेट को आप मेंटेन रखो। और अगर आप इस टारगेट को मेंटेन रखते हो, अगर आप में ये एबिलिटी है, तो आप इस एबिलिटी को ही आपकी सस्टेनेबिलिटी कह सकते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी का एक सिंपल सा मतलब है। तो अब कंसिस्टेंसी और सस्टेनेबिलिटी का मतलब तो आपको समझ में आया रहेगा। तो अब हम जानेंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट हमारी लाइफ में क्यों है। हम जो भी कुछ गोल सेट करते हैं वो गोल हम एक दिन में पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर हमें हमारे गोल को पूरा करना है तो उसके लिए हमें कंसिस्टेंस हर दिन उसके लिए प्रयास करना जरूरी है, हर दिन उसके लिए काम करना जरूरी है। तभी हम हमारे गोल को पा सकते हैं, उसे अचीव कर सकते हैं। हमने जो भी कुछ टारगेट सेट किया है उस टारगेट को पा सकते हैं। हमारे कोई भी टारगेट को पाने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत है, इसलिए हमारी लाइफ में कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट है। और जब भी हम हमारे गोल को पूरा करते हैं तो उस गोल को मेंटेन रखने के लिए हमें सस्टेनेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। तो हम जब भी किसी टारगेट को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत है। और जब भी हम हमारे गोल को अचीव करते हैं, हमारे टारगेट को अचीव करते हैं, तो उसे जीवित रखने के लिए, उसे मेंटेन रखने के लिए हमें सस्टेनेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। तो सिंपल भाषा में
अगर हमारे गोल को पाना है तो हमें हमारी लाइफ में कंसिस्टेंस एफर्ट की रिक्वायरमेंट है, और हमने अगर कोई गोल अचीव किया है तो उस गोल को जीवित रखने के लिए, उसे मेंटेन रखने के लिए सस्टेनेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। तो अब तक हमने जाना है कि कंसिस्टेंसी और सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, उसकी हमारी लाइफ में रिक्वायरमेंट क्यों है। तो अब हम जानने वाले कि हम अपने इस कंसिस्टेंसी को, अपने सस्टेनेबिलिटी को कैसे इंप्रूव करें। तो फर्स्ट, फाइनलाइज योर गोल। आपने जो भी गोल सेट करना है, आपको जो भी कुछ टारगेट सेट करना है, उस टारगेट को पहले फिक्स कीजिए, उसके बाद उसके ऊपर फोकस कीजिए। सेकंड, ऑलवेज रिमेंबर योर टारगेट। आपने जो भी टारगेट सेट किया है उसे हमेशा याद रखिए, और उसके साथ ये भी याद रखिए कि ये टारगेट मुझे क्यों अचीव करना है, और ये जो मैं काम कर रहा हूँ मैं क्यों काम कर रहा हूँ। उसके बाद अगर कंसिस्टेंसी को आप इंप्रूव करना चाहते हो तो सबसे पहले उसके लिए प्लान कीजिए, और उस प्लान को फॉलो भी कीजिए। हमेशा पर्पसफुल रहिए, और आप जो भी कुछ छोटा छोटा इंप्रूवमेंट कर रहे हो उस इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस कीजिए। जब भी कुछ आप इंप्रूवमेंट करते हो तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, अपने इमोशंस को दूर रखिए। इमोशंस के वजह से आपके सामने जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं उस प्रॉब्लम को दूर रखने के लिए आपके इमोशंस को आपको दूर रखना चाहिए। और याद रखिए, कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। हर दिन छोटे छोटे स्मॉल स्टेप आपको लेने पड़ेंगे। जब आप ये स्मॉल स्टेप्स हर दिन लेते हो, एक लंबे टाइम तक लेते हो, तो ये आपके बड़े सक्सेस का कारण बन जाती है। तो अब हम जानेंगे कि सस्टेनेबिलिटी को कैसे इंप्रूव करें। हमने जो भी कुछ गोल सेट किया था उसे आपने अचीव किया है, ये अच्छी बात है। अब इसे हमें मेंटेन रखना है। तो मेंटेन रखने के लिए हमें उसमें बार बार बदलाव लाना चाहिए, और उसके लिए कुछ ना कुछ नया सोच के, नए आइडियाज लगा के उसे मेंटेन रखना चाहिए। क्या है, उस गोल में कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। उस गोल अगर ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन लेके आना चाहिए। अगर उसमें कुछ डिफिकल्टीज है, उस डिफिकल्टीज को निकाल के उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहिए, तभी आप उसे मेंटेन रख सकते हो। तो अब तक इस वीडियो में हमने जाना कि कंसिस्टेंसी और सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, उसकी हमारी लाइफ में रिक्वायरमेंट क्यों है, और उसे हम कैसे इंप्रूव करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में अगले हैबिट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।